हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं प्रोफेसर नीलेश आनंदवाणी और आज मैं आप लोगों को ब्लड प्रेशर के बारे में पढ़ाने वाला हूं। तो ब्लड प्रेशर क्या होता है वो हम देखते हैं। सो दिस टॉपिक इज फ्रॉम द चैप्टर नंबर 18 बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन फ्रॉम द 11th स्टैंडर्ड सीबीएसई। सो लेट्स बिगिन। ब्लड प्रेशर। तो ब्लड प्रेशर को अगर हम आसान भाषा में समझें तो मतलब क्या होता है ये देखिए, मैं आपको बताता हूँ। जस्ट इमेजिन दैट दिस इज द आर्टरी। ठीक है, आप समझ लीजिए ये एक आर्टरी है। आर्टरी मतलब ब्लड वेसल्स है। तो इस आर्टरी में से ब्लड फ्लो हो रहा है। ठीक है, इस आर्टरी में से ब्लड फ्लो हो रहा है। तो अगर आर्टरी में स्पेस प्रॉपर है तो ब्लड इजीली चला जाएगा, लेकिन अगर आर्टरी में स्पेस कम है तो ब्लड नहीं जाएगा इजीली। लेकिन हमारे बॉडी के सभी सेल्स को ब्लड की तो डिमांड कंटिन्यूअस है, मतलब ब्लड फ्लो होना ज़रूरी है। लेकिन अगर ब्लड को यहाँ से जाने की जगह नहीं मिल रही तो ब्लड प्रेशर क्रिएट करेगा। कहाँ पे? आर्टरी के वॉल के ऊपर। तो इस कंसेप्ट को हम कहते हैं प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द वॉल ऑफ आर्टरी इज कॉल्ड ब्लड प्रेशर। तो आइए हम डिटेल में देखते हैं। सी, प्रेशर exerted on the wall of artery is called blood pressure. Now I'll tell you how arteries are made. Basically our arteries are made by the three layers, and these three layers are: outer layer of an artery is called tunica externa. Middle layer of artery is called tunica media, whereas inner layer of artery is called tunica interna. Okay, so there are three layers of artery. Now I'll tell you tunica externa, tunica media and tunica interna. All three layers are made by the tough elastic tissue, and internal space present in artery is called lumen. आर्टरी तीन लेयर से बनी हुई है। सबसे बाहर का लेयर होता है ट्यूनिका एक्सटर्ना, फिर बीच वाला लेयर होता है ट्यूनिका मीडिया, और सबसे अंदर वाला लेयर होता है ट्यूनिका इंटरना। और उसके बीच में जो गैप है जहां से ब्लड फ्लो होता है उस स्पेस को हम कहते हैं ल्यूमेन। अब ब्लड प्रेशर होता क्यों है और उसके कितने प्रकार हैं वो भी हम जान लेते हैं डिटेल में। तो ब्लड प्रेशर क्या होता है, मतलब ब्लड प्रेशर क्यों होता है पहले ये देख लेते हैं। सी, मोस्ट प्रोबेबली जो लोग बाहर का फूड ज़्यादा खाते हैं, जैसे बर्गर हो, पिज़्ज़ा हो, ज़्यादा ऑयली फूड हो, जंक फूड हो, यस, बेकरी प्रोडक्ट्स हो जिसमें ऑयल काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है, वो बेसिकली ब्लड प्रेशर का रीज़न होता है। क्योंकि ब्लड प्रेशर मेनली किससे होता है? आपको पता होगा कि ब्लड प्रेशर जनरली एक केमिकल से होता है जैसे हम कहते हैं कोलेस्टेरॉल। तो कोलेस्ट्रॉल क्या है? ये भी एक प्रकार का लिपिड ही है। कोलेस्ट्रॉल ये भी एक प्रकार का लिपिड है, मतलब ये भी एक प्रकार का ऑयल है। अब आप ये सोचिए कि अगर आप मार्केट में एक समोसा, कचौड़ी वगैरह खाते हो, ठीक है, पानी पूरी वगैरह खाते हो, तो समोसा 10 रुपए का मिलता है। तो आपको क्या लगता है कि 10 रुपए में वो ऐसा ऑयल यूज़ करेगा जो हमारे हेल्थ के लिए अच्छा हो? नहीं, ऑब्वियसली हेल्थ के लिए अच्छे जो ऑयल होते हैं वो तो 200, 250, 300, 400 रुपये लीटर हैं। तो ऑब्वियसली समोसा तलने वाला एक छोटा सा व्यापारी ठेला लेके जो चलता है वो थोड़ी ना ऐसा तेल यूज़ करेगा। आप समझ रहे हो मेरी बात? यस, मैं जानता हूँ कि ये टॉपिक ब्लड प्रेशर में एक्सप्लेन नहीं करनी चाहिए, लेकिन ब्लड प्रेशर का जो रियल रीज़न है मैं आपको वो बता रहा हूँ। तो ब्लड प्रेशर बेसिकली होता है कोलेस्टेरॉल नाम के लिपिड से, कोलेस्ट्रॉल नाम के एक ऑयल से। और वो ऑयल जब हम खाते हैं तो वो हमारी आर्टरियों में चिपक जाता है। मतलब कहाँ चिपकता है? यहाँ पे। अब आप ये सोचिए, ये हमारी आर्टरी जो है इसकी स्पेस 100%। इसकी स्पेस कितनी है? स्पेस 100%। अब मान लो हम ऑयली मटेरियल डेली खाते हैं हमारी लाइफ में, और इसकी स्पेस नियर अबाउट 20% स्पेस इसकी लेस हो जाती है। तो आप सोचो कि पर मिनट में 5 लीटर ब्लड पर मिनट पंप होता है, हमारी आर्टरियों में से जाता है। हमारे हार्ट में से 5 लीटर ब्लड पर मिनट में पंप होता है। तो ये पूरा का पूरा ब्लड हमारी आर्टरी में से जाएगा 5 लीटर। लेकिन अगर हमारी आर्टरी 20% ब्लॉक हो चुकी है,
20%। तो अब ब्लड कितना फ्लो होगा? सिर्फ ओनली 4 लीटर पर मिनट। और मान लो अगर ये आर्टरी 40% ब्लॉक है तो ब्लड कितना फ्लो होगा? सिर्फ 3 लीटर पर मिनट। और ये हम कैसे चेक करेंगे? बाय द टेक्निक कॉल्ड एंजियोग्राफी। जब हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ते रहता है, ब्लड प्रेशर ज्यादा बढ़ते रहता है, तब डॉक्टर हमें कहते हैं कि आप एंजियोग्राफी करो। तो एंजियोग्राफी का मतलब क्या होता है? एंजियोग्राफी इज अ वन मेडिकल टेक्निक बाय विच वी कैन चेक हाउ मच अवर आर्टरीज आर ब्लॉक और नो। एंजियोग्राफी एक ऐसी मेडिकल प्रोसीजर है, मेडिकल टेस्ट है, मेडिकल टेक्निक है जिससे हम ये पता लगा सकते हैं कि हमारी आर्टरी कितने परसेंटेज ब्लॉक है। 10% ब्लॉक है, 20% ब्लॉक है, 0% ब्लॉक है, किसी किसी में 70-80% भी ब्लॉकेज होते हैं। यस, ब्लॉकेज होते हैं। फिर ब्लॉकेज निकालने के लिए डॉक्टर्स अपने अपने तरीके से ट्रीटमेंट देते हैं। यस, so this is about the main reason of blood pressure. Now I'll tell you how many types of blood pressure are there and how you can count the blood pressure. So basically there is one instrument called as a sphygmomanometer. There is an instrument called sphygmomanometer which is useful for the blood pressure डिटरमाइनिंग और ब्लड प्रेशर डिटरमिनेशन। तो ब्लड प्रेशर डिटरमिनेशन करने के लिए, ब्लड प्रेशर डिटरमाइन करने के लिए, ब्लड प्रेशर चेक करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट वो होता है स्पिग्मोमेनोमीटर। और स्पिग्मोमेनोमीटर को जनरली हम बीपी apparatus भी कहते हैं। बीपी apparatus मींस ब्लड प्रेशर apparatus और ब्लड प्रेशर डिटरमाइनिंग मशीन सिंपली। नाउ कम टू द टॉपिक, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ब्लड प्रेशर्स आर देयर? सो बेसिकली ब्लड प्रेशर के दो प्रकार होते हैं। एक ब्लड प्रेशर होता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और दूसरा होता है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। वन इज सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, सेकंड वन इज डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। अब दोनों में डिफरेंस समझ लीजिए। ये देखिए, जब हमारे वेंट्रिकल मसल, हार्ट के जब वेंट्रिकल मसल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तब सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जनरेट होता है, मतलब ऊपर वाला। आपने सुना होगा दैट adult normal person have 120/80 mmHg। इतना ब्लड प्रेशर होता है नॉर्मल अडल्ट पर्सन का, मतलब जिसकी एज मोर देन 14 to 15 है और अप टू द 45 है। इस पीरियड के बीच में जो भी अडल्ट पर्सन है उनका नॉर्मल हार्ट इतना ब्लड प्रेशर होगा। वो ब्लड प्रेशर होगा 120/80 mmHg। अब ये इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे हम mmHg क्यों लिखते हैं ब्लड प्रेशर में? mm स्टैंड फॉर मिलीमीटर एंड Hg स्टैंड फॉर मर्क्यूरी। तो ब्लड प्रेशर आपने देखा होगा कि डॉक्टर्स के पास जो ब्लड प्रेशर मतलब डिटरमाइन करने की जो मशीन होती है वो एक इतना बड़ा सा बॉक्स होता है। बॉक्स ओपन करते हैं, फिर एक बेल्ट निकलता है, वो बेल्ट हमें यहाँ बांधते हैं, फिर अंदर से एयर ब्लो करते हैं, वो बलून से एयर ब्लो करते हैं। फिर हमारी आर्टरी में जो ब्लड फ्लो होता है उस ब्लड में, उस आर्टरी के ऊपर कितना प्रेशर आ रहा है ब्लड के कारण, तो वो डिटरमाइन होता है। लेकिन उनके पास जो एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उस इंस्ट्रूमेंट में आपने देखा होगा मर्क्यूरी होता है बीच में। तो मर्क्यूरी जैसे ऊपर और नीचे जाता है उसके हिसाब से वो डिटरमाइन करते हैं कि ब्लड प्रेशर कितना है। तो तभी वो मर्क्यूरी से डिटरमाइन करते हैं। इसके लिए यहाँ पे जो यूनिट है वो mmHg, मिलीमीटर पर मर्क्यूरी। तो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक देखिए। सिस्टोलिक इज अ टाइप ऑफ अ ब्लड प्रेशर which is generated due to contraction of वेंट्रिकल मसल। हमारे वेंट्रिकल मसल, हार्ट के जो वेंट्रिकल मसल है वो जब कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तब ये वाला प्रेशर जनरेट होता है। और ये प्रेशर कितना होता है? 120 mmHg, जिसे हम कहते हैं ऊपर वाला प्रेशर। हमारे दो प्रेशर है, एक है हाई प्रेशर 120 और दूसरा है लो प्रेशर दैट इज 80। ये हाई और लो नहीं है, मतलब ये एक रेंज है कि 120 से ऊपर नहीं होना चाहिए और 80 के नीचे नहीं होना चाहिए। सो दैट इज अ नॉर्मल रेंज। So when systolic blood pressure is generated due to the contraction of a ventricle muscle, and a normal adult person have a 120 mmHg, that is a blood pressure. What is diastolic pressure? This is generated due to relaxation of ventricle muscle, ठीक है, which is 80 mmHg।
तो अगर वेंट्रिकल मसल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो जो प्रेशर जनरेट होता है वो होता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, और वेंट्रिकल मसल, अगर वेंट्रिकल मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो ऑब्वियसली वो रिलैक्स भी होंगे, तो जब वो रिलैक्स होते हैं तो उस वक्त जो प्रेशर जनरेट होता है वो होता है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। सो simply when ventricle muscles are undergoing contraction, that time above blood pressure means upper blood pressure of adult person normal is 120, and when ventricle muscles are relaxed, the blood pressure generated during relaxation of ventricle muscle is called diastolic blood pressure, which is 80 mmHg। तो हम कैसे काउंट करते हैं, 120/80, 120 systole above, diastole 80 which is a lower one। So blood pressure is nothing but pressure exerted on the wall of artery is called blood pressure। जब हमारा ब्लड आर्टरियों में से फ्लो होता है, अगर आर्टरी 10-20 कितना भी परसेंटेज में अगर ब्लॉक है तो ब्लड को आगे जाने के लिए जगह कम मिलेगी, तो ब्लड प्रेशर क्रिएट करेगा आर्टरी के वॉल के ऊपर। तो इसी को ही हम कहते हैं pressure exerted on the wall of artery is called blood pressure। There are two type of blood pressure, systolic blood pressure, diastolic blood pressure। Pressure generated due to the contraction of ventricle muscle is called systolic blood pressure। Normal adult person have a 120 mmHg systolic blood pressure, and pressure generated due to relaxation of ventricle muscle is called diastolic blood pressure, which is only 80 mmHg। So normal adult person have a blood pressure 120/80 mmHg, 120/80 millimeter per mercury, and you can count any blood pressure by using an instrument called sphygmomanometer, also known as a BP apparatus। अगर आपको ब्लड प्रेशर काउंट करना है तो आपको स्पिग्मोमेनोमीटर के साथ स्टेथोस्कोप का भी यूज करना पड़ेगा, जो डॉक्टर्स यूज करते हैं। यस, तो व्हाई स्टेथोस्कोप, बिकॉज when you are counting the blood pressure, that time you have to see the pulse rate or you can say heart rate। जब आप ब्लड प्रेशर काउंट करते हो तो उस समय आपको ब्लड प्रेशर के साथ हार्ट रेट या तो पल्स रेट काउंट करना कंपलसरी होता है, तभी आप अंदाजा लगा सकते हो। क्यों? क्योंकि जब वो एयर ब्लो करते हैं ना, तब वहां पे साउंड सुनाई देता है। मैं आपको बता दूं, जब वेंट्रिकल मसल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तब साउंड सुनाई देता है लब। यस, ड्यू टू द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल मसल देयर इज अ lub sound is here, and due to the relaxation of ventricle muscle generally dub sound is here। एक तीसरा भी प्रेशर होता है जो जनरली सिलेबस में नहीं पढ़ाया जाता है, उसे हम कहते हैं पीपी स्टैंड फॉर पल्स प्रेशर। तो पल्स प्रेशर का मायने मतलब क्या हो गया, पल्स प्रेशर। Pulse pressure is nothing but the difference between systolic and diastolic blood pressure। Pulse pressure is nothing but the difference between systolic and diastolic blood pressure। Now, when our ventricle muscles are undergoing contraction, the pressure above is going, that is at 120, and when ventricle muscles are getting relaxed, pressure is getting down, that is 80। So what is pulse pressure? Pulse pressure is nothing but the difference between systole and diastole, systolic blood pressure and diastolic। Systolic blood pressure is a 120 and diastolic blood pressure is a 80, so difference between them is a 40। So 40 mmHg is a pulse pressure। कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि XYZ person have a hypertension, means high blood pressure। His blood pressure is a 170/110, his blood pressure is a 170/110। So what will be his PP? क्वेश्चन ऐसा पूछा गया है कि एक XYZ पर्सन है, उसे हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है, हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, और उसका ब्लड प्रेशर है 170/110, तो उसका पीपी कितना होगा? तो 170 क्या है उसका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, और 110 क्या है उसका डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो उनके बीच में जो 60 mmHg जो ब्लड प्रेशर है ना, वो क्या है, वो हो जाता है पल्स प्रेशर। So उसका हाई ब्लड प्रेशर 170, लो ब्लड प्रेशर 110, डिफरेंस इज दैट 60 mmHg, दैट इज अ पल्स प्रेशर। और यहाँ पे नॉर्मल अडल्ट पर्सन में ब्लड प्रेशर नॉर्मल कितना है? नॉर्मल है only 40 mmHg। So this topic was about the blood pressure। Main reason of blood pressure was a कोलेस्टेरॉल रिच डाइट। अगर हम कोलेस्ट्रॉल वाली जो फूड हैं जिनमें ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल हो, या तो हाई फैट हो, फैट ज़्यादा हो, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो, या तो डायबिटीज़ हो किसी को, तो ऐसे लोगों को ब्लड प्रेशर होने की चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं।
एंड वन मोर रीजन ऑफ ब्लड प्रेशर इज दैट ओबेसिटी. अगर कोई ज़्यादा ही मोटा है, अपनी अपनी एज के हिसाब से, अपनी हाइट के हिसाब से अगर वो ओवरवेटेड है, तो वो भी ब्लड प्रेशर का शिकार बन सकता है. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. दिस वॉज फ्रॉम द चैप्टर नंबर 18 बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन and 11th standard CBSE. This was related to syllabus, but I have also given you some extra information which is not given in a syllabus, which is routinely required. Thank you so much for watching this video. Have a good day.